जय हिंद गाइस। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स और ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके आगे भी आपके कई पार्ट आएंगे। सो जितने भी पार्ट हम करवाएंगे आपको, वो अगर आप कर लेते हो तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 48 रुपीज़ की पीडीएफ है। अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हो। एक जगह पर आपको जनवरी से लेकर अभी तक जो अगस्त तक है वहाँ तक के आपको सारे करंट अफेयर्स उसमें मिल जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला आपका यहाँ पे करंट अफेयर है कि जो खुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और ये जो खुशीनगर एयरपोर्ट है ये आपका इंडिया का 29th वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे कि खुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो 29th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। या फिर आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि खुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट आपका है कि मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस का जो मिनिस्ट्री है ये जापान में अभी आपकी स्टार्ट करी गई है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स की जो फाइनेंस मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, तो इंडिया में हुई है। एशियाज़ बिगेस्ट कैटल पार्क, जो एशिया का बिगेस्ट कैटल पार्क है वो आपका तमिलनाडु में खोला गया है। और इंग्लिश हिंदी की ज़्यादा उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना नॉर्मल इंग्लिश लिखा है कि अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं बोल तो आपको हिंदी में ही रहा हूँ। एशिया का जो बिगेस्ट कैटल पार्क है वो आपका ओपन हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो NCSC की जो चेयरमैन है वो कौन है, विजय सांपला। देखिए यहाँ पे NCSC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्टेस है ये, CASTES है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है किसका, शेड्यूल्ड कास्टेस का, तो 338 आर्टिकल में यहाँ पे मेंशन्ड है। और विजय सांपला यहाँ पे चेयरमैन चुने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आगे के जो करंट अफेयर्स हैं वो क्या हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो पुलिस का म्यूज़ियम है टू शो केस स्टोरीज़ ऑफ चंबल डकैट्स। तो जो चंबल में जो डकैट्स हैं उसका जो है म्यूज़ियम, यहाँ पे पुलिस म्यूज़ियम खोला गया है जो चंबल डकैट्स की स्टोरीज़ को दिखाने के लिए। सो ये आपका मध्य प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मारियो ड्रागी, ठीक है। मारियो ड्रागी जो है ये PM हैं कहाँ की, इटली के। और इटली का कैपिटल क्या है, रोम। रोम में ही आपका फाओ जो है फूड, ये जो है आपका फाओ, ये भी आपका यहाँ पे रोम में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो नेशनल वुमेन डे। तो नेशनल वुमेन डे जो है ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किसके लिए, जो सरोजनी नायडू हैं यहाँ पे 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें आपकी INC की फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जब आपसे पूछा जाएगा कि INC में फर्स्ट टाइम वुमेन कौन, जो वुमेन यहाँ पे चेयरपर्सन था, तो आपको यहाँ लगाना है एनी बेसेंट। और जब आपके सामने पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन लेडी या फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन था, तब आपको लगाना है सरोजनी नायडू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है कि बराक 8 ये जो मिसाइल है ये इंडियन नेवी में यहाँ पे इंडक्ट इसको किया गया है और इजराइल से इसको लिया गया है। मांडू जो फेस्टिवल है ये आपका मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। फेस्टिवल भी आपसे पूछा जाता है। ये मांडू फेस्टिवल अभी अभी बनाया गया तो चर्चा में है, इसलिए आपका करंट अफेयर्स की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संकेपीडिया यहाँ पे एक मोबाइल ऐप है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये है आपका केरला का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो करंट अफेयर्स हमारे हैं। तो कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है ये आपकी ओडिशा में है, ओके। और अभ्युदय योजना, ये यूपी वाले तो ईजिली जानते होंगे इसे, कि यहाँ पे जो SSC है, UPSC है और जो सिविल सर्विसेज हैं और जो भी यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी सबकी तैयारी के लिए ये अभ्युदय योजना लाई गई है, जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस वगैरह, कोचिंग वगैरह दी जाएगी। तो ये किसकी योजना है, तो उत्तर प्रदेश की ये योजना है, ये आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि राजस्थान की जो है एक ऐसी ही सेम योजना है जैसे कि अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की है, सिमिलरली ये एक राजस्थान की योजना है, उसका नाम है अनुकृति योजना, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे कोचिंग वगैरह दी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है कि बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट्स। तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट्स ऑफ रिपब्लिक डे 2021, तो जाट रेजिमेंट जो है, जाट रेजिमेंट सेंटर और दिल्ली पुलिस को यहाँ पे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट्स का अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे 2021 में।
नेक्स्ट हम बात करें तो 5 रुपीज़ में माँ योजना ये स्टार्ट की गई है वेस्ट बंगाल में, और इस माँ योजना के तहत जो है वो जो पुअर पर्सन होते हैं, जो गरीब पीपल्स होते हैं, उनको यहाँ पे खाना दिया जाता है, मील दी जाती है, ठीक है, 5 रुपये में। तो ये वेस्ट बंगाल की योजना है, इसको याद रखिएगा, नाम क्या है, माँ योजना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑनलाइन पोर्टल एक लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिविल सर्विसेज टू रेसिडेंट्स ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, ई छावनी, ठीक है। अब छावनी से आप याद रख सकते हो कि छावनी बोर्ड होता है ना, छावनी परिषद अक्सर कैंटोनमेंट बोर्ड में होता है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया में 52 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ईरान और रशिया की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, तो ईरान और रशिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है ये यहाँ पे कहाँ हुई है, तो इंडियन ओशन में ये ईरान और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इनका नाम क्या है, तमिलसाई सुंदरराजन, ठीक है। तमिलसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया था डेवलपमेंट वर्क ऑफ चित्तौरा लेक, ठीक है। चित्तौरा लेक का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था, जो उसका डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसको, और ये चित्तौरा लेक कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फाफ डू प्लेसिस ये जो है ये टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये जो है किसके कहाँ से हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के हैं। COP26 की बात करें तो COP26 के जो प्रेसिडेंट हैं ये सबसे पहले कहाँ होगी COP26, तो ये होगी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये भी आपको प्लेस ज़रूर याद रखना है, COP26 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसका जो प्रेसिडेंट है इसके उनका नाम है आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, और जो क्वाड कंट्रीज़ हैं तो क्वाड कंट्रीज़ आपको अब 2 चीज़ें याद रखनी है। देखिए पहली तो है ये क्वाड कंट्रीज़ नॉर्मल, एक अभी है न्यू क्वाड ग्रुप मिला है, तो वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले सेशंस में। बहरहाल यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो क्वाड कंट्रीज़ जो है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ आपकी क्वाड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी कमिटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो जो इंडियन चेयरपर्सन जो चुना गया है जिनको एडवाइजरी कमिटी के लिए जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में है, तो इसमें किसको चुना गया है, तो अजय मल्होत्रा को जो है फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन चुना गया है। किसमें, एडवाइजरी कमेटी में, जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी है, उसमें फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन अजय मल्होत्रा को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हैज़ कंट्रीब्यूटेड हाउ मच फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, तो जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव है जहाँ पे इफ़को जिसको बोलते हैं, ठीक है, इफ़को ने कितना कंट्रीब्यूट किया है राम टेम्पल को बनाने के लिए या उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो 2.51 करोड़ रुपीस इफ़को ने कंट्रीब्यूट किया है राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो IPL अभी हुआ था, IPL लीग ऑप्टेड होम द टाइटल स्पॉन्सर्स, तो जो IPL हुआ था उसमें जो स्पॉन्सरशिप की थी तो किसकी थी, वीवो की स्पॉन्सरशिप थी, आपको ये याद रखना है। फर्स्ट राउटर ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट रूटरे ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, तो ये कहाँ पे, ये आपको याद रखना है, कोची में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सोलर बैंक बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो जो वर्ल्ड सोलर बैंक है, अब इससे आप याद रख सकते हो कि जो आपका ISA है जिसके हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये यहाँ पे इस ISA के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड सोलर बैंक, ठीक है। और इस ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। माँ समलेश्वरी श्राइन गॉट पैकेज ऑफ 2200 करोड़, तो ये जो माँ समलेश्वरी श्राइन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे माँ समलेश्वरी श्राइन बोर्ड जो है इसको जो है 200 करोड़ का यहाँ पैकेज दिया गया है, किसके द्वारा, तो ओडिशा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो बिस्मिल्लाह खान को जो है अवार्ड फॉर द ईयर 2019-2020 का, ये जो बिस्मिल्लाह खान अवार्ड है ये 2019 और 2020 का किसको दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है मुजतबा हुसैन को। मुजतबा हुसैन किससे रिलेटेड है, तो फ्यूट से रिलेटेड है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं तो आयुष्मान भारत योजना इम्पॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना के जो हेड हैं ये कौन है, तो RS शर्मा। नेक्स्ट बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल
1983 में ये एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी और इसके अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट देखें तो जय शाह यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। चिल्लाई कलन यहाँ पे जो 40 डे का इंटेंसिव विंटर पीरियड जो होता है, तो ये कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है चिल्लाई कलन। फर्स्ट डॉग पार्क की बात आती है तो यहाँ पे याद रखना है आपको, चंडीगढ़ में यहाँ पे फर्स्ट डॉग पार्क खोला गया है। ऑक्सफोर्ड के हिसाब से तो हिंदी वर्ड ऑफ ईयर 2020 आपको याद रखना है कौन है? आत्मनिर्भरता यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के हिसाब से हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। वहीं नेक्स्ट हम बात करें तो बासमती चावल को जीआई टैग जो मिला है किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के द्वारा। युद्ध अभ्यास 16, ये जो युद्ध अभ्यास है ये किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास 16th वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस की गई है। विच यूएसए कंपनी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल? तो बायोफ्यूल पर चलने वाली फर्स्ट रॉकेट किस कंपनी ने लॉन्च की है? यूएस की कंपनी है ब्लू शिफ्ट, इसको आपको याद रखना है, ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यंगेस्ट फीमेल पायलट की बात करें इंडिया की, फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल, ठीक है, तो यंगेस्ट फीमेल में आपको याद रखना है आयशा अजीज़। अब यहाँ पे अमेज़ॉन के सीईओ की बात आती है, पहले थे जेफ बेजोस लेकिन अब चेंज हो गए हैं और जो चेंज हुए हैं उनका नाम क्या है? तो एंडी जेसी इनका नाम है। और जेफ बेजोस को सबसे ज़्यादा दानवीर अगर बात आती है तो यहाँ पे जेफ बेजोस का नाम ही सामने आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट जो न्यूक्लियर ट्रीटी है ये 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे किस नेशन के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये रशिया के द्वारा स्टार्ट की गई है, ठीक है। जो स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी है 5 ईयर्स के लिए ये रशिया के द्वारा स्टार्ट की गई है। सो गाइस सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन दबा सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट न्यूज़ और सभी लेटेस्ट नोटिस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो भी देखेंगे। बाकी करंट अफेयर्स की PDF अगर आपको बाय करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक का सभी महत्वपूर्ण जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो वहाँ पे आपको कवर हो जाएंगे, जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो अगर आप कर सकते हैं तो आप बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।